नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत मावल की वर्तमान सरपंच श्रीमती सुमन मीणा व सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार मीणा मावल लैंपसद उपाध्यक्ष ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार मीणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से बिल्कुल गढ़वा और आज हम पहुंचे हैं आबू रोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मावल के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार मीणा मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने, मावल की जनता ने एक युवा चेहरा चुना और ग्राम पंचायत के सरपंच बने। किस प्रकार से ये 5 वर्ष गुजरे, किस प्रकार से विकास करे हुए और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं मावल के अंदर जिनका समाधान करवाना बाकी करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, कैसा फील कर रहे हैं? इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना है। सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द। मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने हमारे को ये मौका दिया और युवा वर्ग ने मेरा सपोर्ट कर और मेरी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया। और 5 साल में अपन ने युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। खेल मैदान बनवाए, वो नशा मुक्ति के लिए अपन ने यहाँ मुहिम चलाई थी कि भी नशा नहीं करना है और इस प्रकार के कार्य। बहुत ही अच्छा। जो नशा है आज के सबसे एक अगर कहें एक तरह सबसे बड़े कलयुग है, एक तरह से ये कह सकते हैं। सब इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर कहीं कहीं लोगों में एक झलक रहती है कि अगर युवा सरपंच बनेगा तो कहीं कहीं ग्राम पंचायत का विकास होगा। कहाँ तक खड़े उतरने का प्रयास करो? हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव वालों ने हमने वादे किए थे वो पूर्ण करेंगे और कर रहे हैं। वर्तमान में अच्छी सड़कों का निर्माण किया हमने, पेयजल की व्यवस्था कराई है मावल ग्राम पंचायत में और सीसी रोड वगैरह है, लाइट की व्यवस्था है। पिछली सरकार में 24 घंटे लाइट नहीं आती थी, 12 घंटे लाइट आती थी। हमने सरकार से मुहिम रख के 24 घंटे लाइट करवाई और इस प्रकार के कई कार्य किए हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था के लिए टीन शेड वगैरह बाकी व्यवस्था की गई। अगर बात करें समझा मावल, तो वर्तमान में जैसे मावल के अंदर कितने वार्ड आ जाते हैं? 7 वार्ड है सर। 7 वार्ड है। और अगर बात करें एक तरह से एक कस्बा है, रात्रि लोगों की जैसे सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रहती है? यहाँ पर एक मुख्य रोड की समस्या है जो हमने पिछले 15 साल से प्रयास कर रहे हैं, वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। ये पीडब्ल्यूडी को हमने कई बार विज्ञापन दिया है, आंदोलन की चेतावनी भी दी है, बाकी वो अभी तक हमारा वो निर्णय। कहाँ से कहाँ तक? ये मावल से लेके वासड़ा तक का रोड है, 3 किलोमीटर का। उच्च अधिकारी है जैसे उच्च अधिकारियों को भी, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया है, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को एक्शन वगैरह सभी को लेटर धरना भी दिया गया। बाकी अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लिपापोती करके चले जाते हैं, थोड़ा कार्य लगाया और चले जाते हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा एजेंडा है, एक समस्या लोगों को काफी आने जाने में परेशानी का सामना। अगर इसके अलावा जी डिलीवरी में ऑर्डर ले जाए हम तो आधे रास्ते में डिलीवरी हो जाए, ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं। अब वो ग्राम पंचायत से नहीं तो एनओसी दे रहे तो हम ग्राम पंचायत से किया जाए उस रोड को, और नहीं वो स्वयं कर रहे हैं। अगर बात करें समझा यहाँ चिकित्सा सुविधा किस प्रकार की है? चिकित्सा सुविधा अच्छी है जी, पर चिकित्सा के लिए आप रोड 5 किलोमीटर ही है, चिकित्सा की सुविधा अच्छी। मावल की बात करें तो यहाँ किस प्रकार से? मावल में सरकारी है स्वास्थ्य केंद्र, वो बढ़िया तरीका से नर्सिंग लगे हुए हैं और कार्य। इसके अलावा सरपंच क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की योजना है महानरेगा योजना, लोगों को रोजगार वगैरह किस प्रकार से मिल रहा है? हालांकि गुजरात सीमा है, नजदीक है। नरेगा में कार्य अच्छे हो रहे हैं, सिर्फ कुछ युवाओं को पेमेंट की वो रहती है कि पेमेंट समय से आ जाए, वो पेमेंट समय से नहीं आने पर थोड़ा निराशा देखने जी। जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो बहुत से पंचायतों में सर्वे हमने किया और पाया कि वास्तव में लेबर का भुगतान काफी लंबे समय से
छह 7 महीने हो गए, अभी तक भुगतान नहीं आया। वो पंचायत के चक्कर लगाते हैं, पंचायत समिति के चक्कर लगाते हैं। उस सरपंच के खिलाफ भी थोड़ी नाराजगी होती है और वो बताते हैं कि साहब हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल, उनके लिए तो सरपंच ही आप है और हाँ, प्रधान भी आप बस। और एमएलए भी आप हैं। सभी हम हैं, हमारे पास आते हैं, रोज आते हैं, हम बोले सरपंच साहब हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, जी जी। साहब ये कराओ ये कराओ। अब हम उच्च अधिकारी को बोलते हैं, वो बोलता है आगे से आगे, तो हम भी करवाते हैं। तो अभी कुल मिला के एक तरह से ये एक कितना समय हो गया भुगतान नहीं हुआ? लंबा समय हो गया, 7-8 महीने हो गए। जी। इसके अलावा सर मतलब जैसे महानगर की बात करें तो सामग्री भुगतान भी सही समय पर नहीं आता। सामग्री भुगतान भी समय पर नहीं होता। जी। तो ग्राम पंचायत में कहीं न कहीं जो सरपंच के एक तरह से नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिविटी आती है कि ग्राम पंचायत विकास तो करवाना चाहता है लेकिन फंड के अभाव में फंड के अभाव में विकास होता है, विकास होता ये कह सकते हैं। है। जी सर। जी। इसके अलावा सर मतलब अगर यूथ की बात करें, युवा है, जी देश का भविष्य है और कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में सरपंच होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है। किस प्रकार से युवा कार्य कर रहे हैं, यहाँ खेल कूद वगैरह की किस प्रकार से व्यवस्था की गई? मैदान की व्यवस्था की गई है और युवाओं के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। आज जब सरपंच साहब, मैं हमारे चुनाव से पहले यहाँ मावल गांव से सरकारी नौकरी में कोई नहीं था। जी जी। अभी सरपंच साहब के प्रयास से 5 राजस्थान पुलिस में देवासी समाज के लड़के हैं हमारे। जी जी। लाइब्रेरी और इन लोगों की तो व्यवस्था आपके है। समय में लाइब्रेरी, हाँ, आपने लाइब्रेरी तो ये कह सकते हैं। लाइब्रेरी हमने और जो गरीब बच्चे हैं कहीं न कहीं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करके और वो आज आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुकून उनको मिलता है, मार्गदर्शन मिल रहा है, सुकून मिलता है सुकून मिलता है। कि गरीब बच्चे हैं वो आगे पढ़ ले, यही कम से कम, क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति डाउन होती है मतलब वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर नहीं जाते। बाहर नहीं जा सकते। जी। तो उन लोग जो हमारे गांव के गरीब बच्चे हैं वो बाहर जा नहीं सकते, जयपुर जोधपुर जा नहीं सकते। तो उन लोग की कंपटीशन की तैयारी के लिए हमने सोचा कि यहीं लाइब्रेरी हो जाए, जी जी। यहीं अच्छे पुस्तकालय बन जाए। तो वो व्यवस्था की गई और यहाँ से अब बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। कुल मिला के एक सराहनीय प्रयास कह सकते हैं। इसके अलावा सर मतलब बात करें, आप कहीं न कहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति अगर लेम्स की बात करें, यहाँ जुड़े रहे माहौल से जी जी। और वर्तमान में आप उपाध्यक्ष के पद पे भी जी, है। जी। किसानों को भी नजदीक से टच रहते हैं और उनकी समस्या भी काफी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों में सर वो अभी बहुत अच्छा है, सहकारिता बीमा हमने उनसे इंश्योरेंस की व्यवस्था कराई है। जी जी। खाद पानी की हमारी सोसाइटी से जितनी हमारे से प्रयास होता है उतना हम करते हैं। जी जी। और पूर्ण हमारा यही है कि ऑर्गेनिक पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी। मतलब जो पेस्टिसाइड है उसको कम कर रहे हैं। समय समय पे जो एग्रीकल्चर के द्वारा कई तरह की प्रदर्शनी उनको वो प्रदर्शनियां भी करवाते हैं, कई बाहर से बुलवाकर अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मट्टी की जांच करवाते हैं, पानी की जांच करवाते हैं, गुणवत्ता कैसी है, जी जी क्वालिटी की वाइज जी। वगैरह सभी सर्वे कराते रोहित जी, किसी पार्टी से भी कोई जुड़ा रहा आज तक इस क्षेत्र की जनता ने मौका तो ठीक है दे दिया, कई बार बीजेपी कांग्रेस ये भी होता रहता है, किसी हैं। पार्टी नहीं से जुड़ा? सरपंच तो किसी पार्टी का होता नहीं है। जी जी सिर्फ हमारा तो ये गांव का विकास चाहते हैं हम। हमारे लिए दोनों पार्टी समान है, जी जी दोनों पार्टी को हम सर्व है। जी। हम और हमारे लोकल राजनीति करनी है तो हम सिर्फ उसी के हिसाब से दोनों पार्टी विकास की राजनीति कर विकास सकते की राजनीति कर सकते अब एक बार पुनः कहीं न कहीं सरकार ने प्रशासकीय तौर पर पुनः सरपंचों को जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे को एक बार फिर मौका दिया सेवा करने का जी जी और हम तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा है और आगे करते रहेंगे। आगे क्या मोड़ है? आगे सरपंच का इलेक्शन में जस्ट कहीं की सरकार कभी भी करवा सकती है आने वाले समय में, क्या वापिस एक बार पुनः कोशिश करेंगे। हम कार्य किए हैं, जनता का प्यार है हमारे साथ और पुनः चुनाव लड़ने का विचार है। चुनाव लड़ेंगे, आशीर्वाद रहेगा जनता का, युवाओं का साथ है। युवा कह रहे हैं कि सरपंच साहब आप ही चुनाव लड़ो और साथ चुनाव में जरूर लड़ेंगे। जी जी। तो बड़े लेवल की तैयारी करने की मनसा हो या सरपंच? बड़े लेवल की मौका मिला तो बड़े लेवल की भी प्रधान है, जी जी उसकी दावेदारी करेंगे जी जी और इसमें करेंगे। अगर पंचायत समिति में एसटी की सीट है जी जी। तो उसके लिए दावेदारी भरपूर प्रयास रहेगा। कौन प्रयास रहेगा। अपने क्षेत्र की जनता से दो शब्द अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति, दूर रहे नशे से जी जी। और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ये थी हमारे खास मुलाकात ग्राम पंचायत मावल सरपंच प्रतिनिधि, युवा सरपंच प्रतिनिधि, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो समस्या है उनसे आपको अवगत करवाया। जितने मेरे साथी है, विशेष तौर से आबू रोड पंचायत समिति के या विशेष तौर से मावल के जितने भी साथी है,
वो अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप अपने जो कमेंट है वो कर सकते हैं, ताकि सरपंच साहब के नजर में कमेंट है वो एक तरह से समस्या जो है वो उनके ध्यान में आ सके। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।